टू मेडिसिन। तो अभी हम यूनिट 4 थिंकर्स ऑन एजुकेशन कर रहे हैं। तो यूनिट 3 में इंडियन थिंकर्स आते हैं एजुकेशन पे, महात्मा गांधी, टैगोर एक्सेट्रा, और इसमें वेस्टर्न थिंकर्स आते हैं। तो देखिए, अगर थिंकर्स की बात करें तो कौन इम्पोर्टेंट है बहुत कह पाना मुश्किल है, बिकॉज कई बार ना बहुत ही थिंकर्स के साथ ये सिचुएशन है कि कई बार बहुत ही जो एग्जामिनर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स भी दे देते हैं। लाइक एक ही कोई थिंकर पूछेंगे, सारे नहीं पूछेंगे। तो जो बर्नस्टीन है, इन पे क्वेश्चन आता है बट डायरेक्टली नहीं। इन्होंने एक चीज़ के बारे में एजुकेशन में बात की है, वो है एलैबोरेटेड कोड, मतलब कोड्स के बारे में। बेसिकली वो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट वगैरह के बारे में या लिंग्विस्टिक से संबंधित है कि किस तरीके से हम कॉन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है, तो वो उस टाइम ही हम डिस्कस करेंगे, मैं भी डिस्कस करके ये वीडियो बड़ा नहीं करना चाहती। इवान भी आते हैं एंड बोर्ड्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लाइक मैं इस पर स्टार लगा दूँ, बिकॉज बोर्ड्यू के साथ क्या सिचुएशन है ना कि बोर्ड्यू से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर है। अगर आप 5th चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा ऑलमोस्ट बोर्ड्यू के ही आइडियाज़ है। 6th चैप्टर में भी उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हो जाते हैं एज अ थिंकर भी, और एज अ अदर चैप्टर्स में भी इनका डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इनको तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। वैसे थिंकर्स बहुत आसान है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप सारे थिंकर्स को अच्छे से पढ़ें, बट ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी टोल्स्टॉय, डीवी, किसी से भी क्वेश्चन आता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है थिंकर्स वाला पार्ट। इंडियन वाले में तो फिर भी ठीक है कि गांधी और टैगोर पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट इस पे तो ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये जो हम सबसे पहले लियो टोल्स्टॉय को डिस्कस करेंगे। तो ये बॉर्न 1828 में हुए थे, इनकी डेथ 1910 में हुई। तो ये बॉर्न हुए थे रशिया में, बहुत ही छोटे थे जब ही इनके पिताजी की और माताजी की डेथ हो जाती है। और इन्होंने लॉ किया था और ओरिएंटल लैंग्वेजेस को काजान यूनिवर्सिटी से किया था। और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि इनके टीचर्स इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और कहते थे कि इनको पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लियो टोल्स्टॉय को। और ये बहुत ही बड़े एजुकेशन की फील्ड में बाद में माने गए। लेकिन सोचिए, इनको स्कूल में कोई पसंद नहीं करता था, कॉलेज में कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि इनको देख के लगता था कि ये पढ़ना नहीं चाहते थे। इवन एक फेज इनके लाइफ में आया जब वो बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग करने लगे, जुआ वगैरह खेलने लगे, और जिससे बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कर्जा हो गया। ठीक है, फिर ये उसके बाद ये रशियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। एंड उसके बाद इनको लिटरेचर में बाद में इंटरेस्ट आने लगता है, और उसके बाद ये किताबें लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसी इनकी किताबें रशियन लिटरेचर में 19th सेंचुरी में हो जाती हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। इनके वर्क लाइक वॉर एंड पीस, एना कैरनीना, द डेथ ऑफ इवान इलिच, व्हाट देन मस्ट वी डू, एंड बहुत सारे इसके और इनके और भी बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर के फील्ड में और एजुकेशन के फील्ड में, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा माना जाता है। और एजुकेशन संबंधी इन्होंने अपनी फर्स्ट बुक में बात की थी, जिसका नाम था द 4 पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट। उसमें वो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, इंसान का जो विकास होता है फेजेस में, बचपन से लेकर बड़े होने तक, उसके बारे में बात किया था। और इनका जो अप्रोच था वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच था एजुकेशन का। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड क्या क्या होता है ना कि कई बार हम बड़े लोग होते हैं जो बच्चों की मेंटालिटी को समझ नहीं पाते हैं। एडल्ट्स की बात कर रही हूँ, या पेरेंट्स की भी, या स्कूल की भी। और वो उनको ज़्यादा डिसिप्लिन ये वो अपने तरीके से चलवाने के चक्कर में उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो वो क्या चाह रहे हैं उसको भूल जाते हैं। तो ये कहते हैं कि चिल्ड्रन का स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए, उसके फीलिंग का, उसी वे में उसका जो प्रोसेस है लर्निंग का, वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप बच्चों के हिसाब से, मतलब बच्चों के मेंटालिटी को समझ के आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, टोल्स्टॉय ने अपने जो ज़मीन थी, अपने पूर्वजों की ज़मीन, वहाँ पे ईयर 1849 में स्कूल खोला, जबकि वो बस 21 साल के थे। सोचिए, 21 साल की उम्र में। और वहाँ पे उन्होंने जो बहुत बिलीव करते थे कि एजुकेशन सबके जीवन में होना चाहिए, एजुकेशन से ही इंसान एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, अच्छी जीवन जी सकता है। और उसके बाद यहाँ पे बेसिकली ये पीजेंट्स के, मतलब किसानों के बच्चों को पढ़ाया करते थे। और ये मानते थे कि भले कितना भी कोई देश मतलब डेवलपमेंट कर ले, लेकिन वहाँ के जो लोग
गरीब हैं, ठीक है, स्पेशली जहाँ पे ज़्यादा गरीब लोग हैं और अनहैप्पी हैं, वो मतलब रियल में डेवलपमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, विकास कितना भी हो जाए, पर अगर विकास उन लोगों का नहीं हो पा रहा है जो गरीब है, जो दुखी हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। फिर ये स्कूल की जो अपनी टीचिंग है, जो अपना स्कूल इन्होंने खोला था, उसको छोड़ के फिर से वॉर में चले जाते हैं 1853 से 1856 के बीच में। उसके बाद फिर से वहाँ से जब रिटायर होके आते हैं तो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद टॉलस्टॉय क्या करते हैं कि कुछ देश जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड वगैरह को घूमते हैं। और इन कंट्रीज़ से घूमने से क्या होता है ना कि जब वो रशिया वापस आते हैं ना 59 से 1862 के बीच में, तो उनका जो एजुकेशन एक्टिविटी वो बढ़ जाती है। मतलब होता क्या है कि जब इन देशों में जाते हैं तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, यहाँ एजुकेशन कैसा वर्क कर रहा है, ये सब चीज़ों पर फोकस करते हैं, तो इन सब चीज़ों को आके वो अपने देश में भी अप्लाई करना चाहते हैं। और इसी समय पे एक और चीज़ हो रही होती है रशिया में कि इस टाइम पे वहाँ पे भी शिक्षा संबंधित जो रिफॉर्म्स होते हैं वो लाने की कोशिश की जाती है। और टॉल्स्टॉय वहाँ पे बताते हैं कि देखिए, अगर सिविल सर्वेंट्स के, अगर ब्यूरोक्रेट्स के, नौकरशाह के हाथ में शिक्षा रही तो क्या होगा कि देश की तरक्की नहीं हो पाएगी, देश का इंटरेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। देश का अगर शिक्षा देनी है, देश के बच्चों की, देश के गरीबों को, तो इस टाइप का जो काम है शिक्षा से संबंधित, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए जो लोगों को शिक्षा दे, स्कूल्स बनाए, अच्छा टाइप का किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, उसके कंटेंट होते हैं ना, किताबें उताबें लिखना, वो करे, टीचर्स को ट्रेन करे, स्कूल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग हो गई, डेस्क हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, जो भी चीज़ें होती हैं, और एजुकेशन को मैनेज करें, ठीक है। तो ये मतलब सिविल सर्वेंट्स के बहुत खिलाफ था कि सिविल सर्वेंट्स के हाथ में शिक्षा को नहीं छोड़नी चाहिए। अ, और इनका मानना था कि जो शिक्षा है ना, जिस पे पहुँच हर किसी की इक्वली नहीं है, जो प्रिविलेज क्लास है, जो एलिट क्लास है, जो अमीर लोग हैं, वो तो शिक्षा तक पहुँच जा रहे हैं, लेकिन गरीब लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से वहाँ पे वायलेंस है, अंधविश्वास है, लॉ एंड ऑर्डर्स को सही तरीके से नहीं फॉलो किया जा रहा है, और अमीर और गरीब के बीच में वो असमानता भी बढ़ रही है। तो अगर हमें सारे सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है, हर सेक्शन का, गरीब अमीर सबका, तो शिक्षा होना सारे सेक्शंस के पास, यानी हर किसी के पास शिक्षा होना बहुत आवश्यक है। और इन्होंने कहा कि हम शिक्षा को एक तरीके से लोकतांत्रिक कर देते हैं, और लोग उसको हम जो है उन लोगों, एलिट जो रिच क्लास है, जो शिक्षा को कंट्रोल करता है, उनके हाथ से हटा के ऐसे लोगों को प्रोवाइड, मतलब देते हैं शिक्षा का जो बागडोर है, जो लोग सच में विकास करना चाहें, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो फ्रीडम होनी चाहिए शिक्षा देते टाइम बच्चों को, वो बच्चे बच्चे बहुत इनोसेंट और परफेक्ट होते हैं, ठीक है, मासूम होते हैं, तो उन पे ज़बरदस्ती, हम शिक्षा के नाम पे ज़बरदस्ती उनको कुछ चीज़ें सिखा नहीं सकते। इनका अब ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें कुछ सिखाएंगे नहीं, तो बच्चे सीखेंगे नहीं, यही क्वेश्चन होगा आपका। तो ये बोलते हैं कि ना, ऐसा नहीं होगा, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन जो टीचर है ना, वो इस तरीके से काम करेगा कि बच्चे को प्यार से एक गाइडेंस देना, उसको फोर्स नहीं करना, प्यार से कि ठीक है, अगर बच्चा कोई आर्ट कर रहा है तो उसे गाइड करना कि इस तरीके से बनाया जाएगा, उस तरीके से, जो भी उसका इंटरेस्ट है उस तरफ गाइड करना, ठीक है। और उसके बाद जो एजुकेशन का फ्रीडम होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ज़बरदस्ती, मतलब जो टीचर्स नहीं होते, अथॉरिटी अब बच्चों के ऊपर दिखाते हैं, ज़बरदस्ती मारना, पीटना पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को, क्योंकि देखिए, एज अ ह्यूमन, एज अ बच्चा, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर बार बार हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो जो उनका सेल्फ स्टीम है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो गिर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना, उसका एक तरीके से स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सो टॉलस्टॉय होते हैं, वो बताते हैं कि एक इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम हो जो फ्री हो और लोगों को एम्पावर करे। मान लीजिए कुछ कोई जगह है, वहाँ पे एक पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं एक एफर्ट लगाना चाहिए। कम्युनिटी जो है, मान लीजिए एक एरिया के कुछ लोग हैं, कि वो अपने तरह से स्कूल खोलें, जहाँ पे उन बच्चों को, जो अपने बच्चे उनके जा रहे हैं कम्युनिटी के, उनको अपना कल्चर सिखाएं। उसके बाद ये भी डिसाइड करें कि क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या मतलब ठीक है, पेरेंट्स और कम्युनिटी ही डिसाइड करे, ठीक है। उसके बाद उनका जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, पर्सनालिटी है, मेंटल स्टेट है,
जो कि सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, उसको डेवलप करने पे ध्यान दिया जाए। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो कन्वे किया जाए बच्चे में, वो पिक्चर्स के थ्रू किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो पिक्चर्स को ज़्यादा याद रखता है, तो बच्चे उसको याद रख पाएंगे। उसके बाद जो चिल्ड्रन है उसको मॉरल ग्रोथ भी किया जाए, उसको बताया जाए कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ हैप्पीनेस नहीं होता, मतलब सिर्फ जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी, आप दुखी भी होगे, मतलब ये सब चीज़ें जो ज़िंदगी के लाइफ लेसन है वो भी सिखाया जाए। और उनको स्टडीज़ को इस तरीके से बनाया जाए कि उसे इंजॉय करे, बर्डन ना समझे, ठीक है। और भी चीज़ों पे जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाए। इन्होंने एक और बुक द प्रीमियर ऑफ काउंट ऑफ टॉलस्टॉय उन्होंने पब्लिश की 1872 में, जिसमें टीचिंग मटेरियल्स थे 4 वॉल्यूम में। फर्स्ट में था अल्फ़ाबेट प्रॉपर, फिर टेक्स्ट थे एलिमेंट्री स्टडी के लिए, फिर सैल्विक टेक्स्ट थे, फिर मटेरियल फॉर लर्निंग अर्थमेटिक, इस तरीके से 4 पार्ट उन्होंने किया था। और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब के भी जो थे बच्चे समझ सके जिस तरीके से, बच्चों को के लिए उन्होंने लिखी थी। इनकी जो एजुकेशन है बाद में बहुत ज़्यादा रशिया में नहीं पूरी दुनिया में ही सराही गई। और इनका मेजर वर्क तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, और एक और यहाँ यहाँ पे दिया हुआ है, द किंगडम ऑफ गॉड एंड द पीस, ऐसे है ये, और एजुकेशनल राइटिंग, ठीक है, मॉस्को में पब्लिश हुआ था। तो इतना ही है टॉलस्टॉय का। नेक्स्ट थिंकर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।